बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। तो अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या डिमांड कर रहा है। तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख लिया है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो क्या है कि चलें क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि a इक्वल है हमारे पास 1 2 4 6 के और b इक्वल है हमारे पास 3 -1 2 और -2 के। और वो डिमांड कर रहा है कि अगर आप a को एडजॉइंट ऑफ a के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और ये बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ a को अगर आप a के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन और कहता है कि फिर आप अगर a का अगर डिटर्मिनेंट लें और उसको आई से मुराद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो तीनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a हमारे पास मौजूद है, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है कि ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है ये इसे फर्स्ट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल आप कह सकते हैं। तो इनकी जगह चेंज होती है। तो 1 की जगह आ गया 6 और 6 की जगह आ गया हमारे पास 1। और सेकंड डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज होते हैं। +2 है +4 है तो -2 और -4 हो जाएगा। अब ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब वो कहता है कि a को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ a के साथ। तो अब ये याद रखिएगा कि a पहले लिखा है तो आपने a को पहले ही लिखना है। तो मैं इसको फाइंड करता हूँ और देखते हैं कि a यानी अब हम फाइंड करने जा रहे हैं a और एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो a क्या है मेरे पास 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ a क्या है मेरे पास 6 -2 -4 और 1। मल्टीप्लाई के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास 7th रूल होना लाजमी है। 7th रूल से मुराद क्या था कि अगर यहाँ पर 2 नंबर हैं तो यहाँ भी इस कॉलम में भी आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। तो आप देख लें तो तब ये मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होते। तो यहाँ 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर ओके है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 6 6 फिर 2 मल्टीप्लाई होगा अब 4 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले 2 के साथ साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस -2 4 8। फिर अब यही रो सेकंड का कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 2 और प्लस माइनस यानी क्या आ गया -2 और 2 1 2 तो दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। और अब 4 6 अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 6 24 और अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस 6 4 24 आपने लिख लिया। अब 4 2 8 4 2 8 आ रहे हैं और यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस माइनस 4 2 8 और ये 6 1 6 तो +6 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब तो आपको सोल्व कर लेते हैं। तो 6 -8 तो क्या आ गया -2, यहाँ पे ये +2 -2 कैंसिल, आंसर आ गया 0। ये +24 -24 आपस में कैंसिल हो गए 0।
यहाँ पे -6 + 6 दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो साइन हमेशा जो बड़ा होता है नंबर, बड़ा डिजिट उसका आता है। तो बड़ा डिजिट 8 है, तो इसका साइन माइनस, 8 में से 6 गए तो 2। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो कंडीशन थी कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया है। अब सेकंड कंडीशन की जानिब बढ़ते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने अब एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड किया हुआ है, उसको मैं पहले लिखता हूँ 6 - 2 - 4 और 1, और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए के साथ। तो ए क्या है मेरे पास 1 2 + 4 यानी 4 और 6। तो अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई के लिए वही रूल, सेवंथ रूल, यहाँ 2 नंबर हैं तो इस कॉलम में भी 2 नंबर होने चाहिए, दोनों नंबर पूरे हैं। तो फिर 6 1 ज़ा 6। फिर यहाँ पर अब ये देखें कि 2 4 ज़ा 8 होगा, और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा भी 12 आ गया। साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसको देखें 4 1 ज़ा 4, मगर साइन कौन सा है, माइनस का, तो -4 आएगा। और 1 4 ज़ा 4, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8, तो -8 आएगा, क्यों कि यहाँ इसके साथ माइनस है। फिर 1 6 ज़ा 6, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं, वही कि प्लस माइनस -8 में से 6 गए तो 2, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, +12 -12 कैंसिल, 0। यहाँ पे +4 -4 कैंसिल, आंसर 0। यहाँ पे उसी तरह 8 में से 6 जाएंगे तो -2, माइनस क्यों आ रहा है कि बड़ी वैल्यू का साइन है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो दोनों का आंसर हमारे पास ओके है, मगर एक और भी कंडीशन हमारे पास सवाल में मौजूद है कि डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो भी यही होना चाहिए। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आंसर जो है ये वाला यहीं पे लिखा रहे, मैं ये साइड जो है वो रेज करता हूँ, और फिर जो है फर्दर आगे देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फार्मूले का माइनस होता है। तो डायगोनल 1 6 ज़ा 6, फार्मूले का माइनस, 4 2 ज़ा 8, ओके हो गया। अब 8 में से 6 क्यों गए, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2, बड़ा नंबर 8 का साइन माइनस, तो -2 आपके पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब आई, जब आई कहाँ से लिखेंगे, तो आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों को मालूम है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल्स में हमारे पास 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब लीडिंग डायगोनल में 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये 2/2 का मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये भी 2/2 का है, यानी इनका ऑर्डर जो है वो 2/2 का है। अब डिटर्मिनेंट भी आ गया, आई मैट्रिक्स भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट है मेरे पास -2 और आई है मेरे पास 1 0 0 और 1। तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा कि -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। तो अब तीनों का आंसर हमारे पास बराबर आ गया है, तीनों का आंसर हमारे पास यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसी क्वेश्चन 5 का एक और पार्ट है, उसे भी सॉल्व करते हैं और उसकी जो कंडीशंस है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है उसे भी लिख लिया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये
इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आप b को मल्टीप्लाई करें b इनवर्स के साथ तो ये बराबर आएगा i के साथ। तो i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। और फिर इसी तरह b इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें b के साथ तो तब b जो है वो i मैट्रिक्स आएगा। तो सॉल्व करते हैं सब। अब b की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, b इनवर्स की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले b इनवर्स फाइंड करते हैं। तो b इनवर्स बराबर किसके हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्यों? अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो जाए, यानी सिंगुलर हो जाए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो ये फर्दर आगे सोल्व नहीं होता। तो अब b का डिटर्मिनेंट 3 2 6, साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस, फार्मूले का माइनस, और 2 1 2 मगर माइनस है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 1 2, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस माइनस -2। इसको फर्दर आप अगर आगे सोल्व करें तो -6 माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम का साइन माइनस, 6 में से 2 गए तो -4 आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ b आपको मालूम है कि कैसे फाइंड होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल लीडिंग डायगोनल की जो जगह है वो चेंज होगी। 3 की जगह -2 और -2 की जगह 3 आ जाएगा, और इस डायगोनल के साइन चेंज होते हैं। -1 है, +1, +2 है तो -2 हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, b का इन्वर्स भी आ गया है और b भी आ गया है। तो b का यानी अब मैं अगर जैसे लिखूं b और b के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले b की इंट्रीज क्या है मेरे पास? 3 -1 2 -2, ये b की इंट्रीज हैं मेरे पास, यानी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। और b इन्वर्स को आप सबसे पहले देखें तो ऊपर क्या है? एडजॉइंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ -2 1 -2 3। और अब ये डिवाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पर नीचे -4 आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई के लिए वही मेथड कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 6, मगर साइन कौन सा आएगा? माइनस प्लस माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ओके, अब ये 3 1 3, और -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -3। ओके, अब 2 2 4, मगर यहाँ पर प्लस माइनस -4 आ जाएगा। और इसी तरह ये 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। और अब ये 2 1 2, और 2 3 क्या आ गया? 6, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, -6 आ गया। अब यहाँ पर होगा क्या? और इनके नीचे डिवाइड हो रहा है माइनस। अब -6 + 2 प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा जी भाई, माइनस, और 6 में से 2 गए 4, तो -4 आ गया। ये +3 -3 कैंसिल, ये -4 + 4 कैंसिल, 2 में अब ये 2 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी रकम का साइन, यानी यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -4। तो अब इनके नीचे डिवाइड हो रहा है -4। तो -4 अब सबके नीचे अगर आप डिवाइड करें तो क्या आता है? -4 डिवाइडेड -4, 0/-4, 0/-4 और -4/-4। तो अब होगा क्या? ये इसके साथ काट के आंसर 1, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे ये आपस में कैंसिल होकर 1, तो आंसर क्या बचा मेरे पास? 1 0 0 1। तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? सही कह रहे हैं आप लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? कि इसके डायगोनल्स में
1 है और सेकेंडरी डायगोनल जो है वो 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। उसने यही कहा था कि आप b को b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है b इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप लोग खुद जो है उसे सोल्व कर लीजिएगा, और अगर नहीं होता तो फिर मैं जो है उसको भी सोल्व करवा दूंगा। हम जो है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 उसकी जानिब मूव करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने आपके सामने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो डिमांड कर रहा है कि मुझे ये बताएंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं इनको लिख लेता हूँ कि 3 5 4 7, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ 7 -5 -4 और 3। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है कि 3 7 21 और 5 जब 4 से होगा तो 5 4 20, मगर माइनस है तो क्या आ जाएगा -20। ओके, तो अब ये 3 5 के साथ होगा तो 3 5 15 -15 और 5 3 15, तो दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 15 आ जाएगा। अब 7 4 28 और ये प्लस माइनस 7 4 28 आ गया। अब 4 5 20, तो -20 आएगा, और 7 3 21, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 21 आ जाएगा। अब क्या है कि इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब 21 में से 20 को माइनस कर दें, क्यों कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आएगा 1। यहाँ पे प्लस 15 -15 कैंसिल, आंसर 0। प्लस 28 और -28 कैंसिल, आंसर 0। अब ये प्लस माइनस -21 में से 20 माइनस होंगे तो 1 बड़ी वैल्यू है, 21 का साइन है प्लस, तो प्लस 21 आ जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों हैं, ये हमें कैसे मालूम हुआ कि अगर आप दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।